यूके में जवां साला पाकिस्तानी लड़की ने अपनी ही बड़ी बहन जो कि 4 बच्चों की मां थी उसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ खत्म कर दिया, जिसकी वजह जब मैं आपको बताऊंगा इंतहाई शर्मनाक और दर्दनाक अफसोसनाक वाकया आपके साथ शेयर करने लगा हूं। फिर आप देखिएगा कि सम टाइम इंसान अपने इश्क में, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो रिश्तों की पहचान भी भूल जाता है। और इसके साथ साथ अपनी ख्वाहिशात की जब तकमील में कोई तीसरा बंदा एंटर होने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये भी आपको इसी वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, खास तौर पर जो लड़कियां और लड़के यंग जनरेशन है कि किस तरह वो छोटी छोटी गलतियां करके अपना पूरा कैरियर और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लूटन यूके का एक इलाका, वहां पर एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी। जो लड़की थी जिसकी उम्र 27 साल थी, कंवारी लड़की, वो अपनी बहन के घर में रहती थी जिसकी उम्र 34 साल थी और उसके 4 बच्चे थे। हस्बैंड, वाइफ, 4 बच्चे और साली यानी कि लड़की की बहन, ये सारे एक घर में रहते थे। और वहां रहते ही ये जो लड़की है ना, इसका दिल आ जाता है अपने जीजा जी पर, बहनोई पर, यानी कि बहनोई और साली, इनके नाजायज ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। और फिर एक बार जब ये नाजायज ताल्लुकात का सिलसिला शुरू होता है तो फिर शुरू मुतअद्दद बार इन्होंने ऐसे ऐसे मुंह काले किए कि वो जो लड़की थी जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, साली, वो हामला हो गई और उसके बाद इसने किसी तरीके से जैसे भी है उसका अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन अबॉर्शन करवाने के कुछ देर बाद जब इनको आपस में मिलने में थोड़ी दूरी की तो बाद में ये लड़का जो है ना, जो बहनोई था, इसने सोचा कि मैं इससे अब दूरी इख्तियार कर लेता हूं कि इससे पहले कि कुछ ज्यादा मसला खराब हो। एक बार तो जान छूट गई है, बेगम को भी पता नहीं चला। उसकी बेगम जो है ना, वो रात को एज केयर हाउस में जॉब करती थी। वहां पर वो एज अ नर्स होती है ना, वो एज केयर हाउसेज में लुक आफ्टर करना होता है। तो वो एज केयर हाउस बुजुर्गों की खिदमत करती थी। उसके 4 बच्चे, ये छोटी बहन ये देखती थी, उनकी लुक आफ्टर करती थी। जो इनका बहनोई है, यानी कि लड़की का जो बहनोई, वो टैक्सी ड्राइवर था। वो टैक्सी चलाने के बहाने निकल जाता, बेगम जो है ना वो अपने काम पर चली जाती और बाद में वो वापस आके सारी रात रंगरलियां मनाते। सॉरी टू से, लेकिन ये चीज साबित हो चुकी है, इसलिए मैं फिर भी उनके नाम नहीं बता रहा। लेकिन अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ये स्टोरी जो है ना वो ऑलरेडी शाया हो चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल आजकल का वाक्य नहीं है, ये कुछ साल पुराना ये वाक्य है। लेकिन बताने का मकसद होता है कि जो लोग एक इबरत, निशाने इबरत या फिर अवेयरनेस, ये चीज होती है। उसके बाद ये होता है कि ये सिलसिला 4 साल तक ये जारी रखते हैं। 4 साल ये अपना ये जिनसी हवस का ये जो खेल, घिनौना खेल, ये चलता रहता है। 4 साल उस लड़की को बिल्कुल खबर नहीं आती, क्योंकि वो तो समझती है कि मेरी सगी बहन है, ये तो मेरी इज्जत का ख्याल रखेगी। लेकिन इज्जत का जनाजा तो निकाल रही थी दिन रात वो लड़की। तो अबार्शन के बाद जो वक्त शुरू होता है ना, वो लड़का कोशिश करता है कि अब इस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रखने। अब अगर दोबारा अबार्शन हुआ या ये प्रेग्नेंट होगी तो हम क्या करेंगे। उसने इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। लेकिन एक ही घर में रहते थे, ये बड़ा मुश्किल था एक दूसरे को, यानी कि ब्रेकअप, जो लव स्टोरी थी उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल था एक ही घर में रहते हुए। तो उस लड़के ने अपनी बेगम की तरफ तवज्जो ज्यादा देना शुरू कर दी। अच्छा, ये हसद कर रही थी कि जू ही उससे बात करता था, हालांकि उसकी बेगम थी। उसके बाद ये होता है कि जब इस लड़की को, जो कि गर्लफ्रेंड होती है, साली, इसको पता चलता है ना कि अब ये मेरे काबू नहीं आएगा, अब तो ये मुझे मुंह नहीं लगाता, देखता नहीं, बात तक नहीं करता, बेशक हम एक ही घर में रहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को ही खत्म कर देती हूँ, ताकि जो है ना ये फिर तो कम से कम मैं इसके साथ रह सकूंगी। एक दिन वो लड़की जो है ना वो जॉब पे होती है, रात की उसकी ड्यूटी होती है, 4 बच्चे उसके ये संभालती है। ये जो लड़की है ना, ये प्लान करती है उस वक्त के, जब इनके फैमिली मेंबर्स कुछ और भी घर में थे, वो सारे जो है ना वो किसी जगह गए होते हैं। और ये जो लड़का है, हस्बैंड, ये भी, यानी कि जीजा जी जनाब है जी, जीजा, वो भी गया होता है काम पे। तो इसको प्लानिंग सूझती है, ये ना कहीं से छुरा खरीद लेती है लंबा सा। उसके बाद फोन करती है अपनी बहन को रात को,
आधी रात को कि आपकी जो छोटी बेटी है ना, सबसे छोटी वाली, इतना तंग कर रही है, इतना रो रही है कि चुप नहीं कर रही। अब मैं तंग आ गई हूं, मुझे बहुत ज्यादा इसने जो है ना ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है, तो बहन आप जल्दी वापस आ जाओ, मैं अब मजीद इसको नहीं संभाल सकती। उसने आधी छुट्टी या जैसे भी लीव ली और वो टैक्सी करा के घर आ गई। जब घर आई तो ये बिल्कुल रेडी बैठी हुई थी। इसने सारी जो ना एज सुन एज वो घर दाखिल होती है, दरवाजे बंद किए और फौरी तौर पर उस पर हमला कर दिया, जो इसने बड़ी सी छुरी खरीदी हुई थी। 68 बार की है, जो बाद में पोस्टमार्टम में पता चला 68 68 बार इसको जो है ना उसने मारा। खून में लत पर सारा कुछ हो गया। उसके बाद इसने दरवाजा जो है ना बाहर वाला उसको भी थोड़ा तोड़ा और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की कि जी डकैती हुई है, नामालूम लोग यहाँ पे आए हैं, वो मेरी बहन को मार के चले गए हैं। जब बहन को इसने इस कदर मारा कि उसका ये चीजा हिस्सा जो है ना सर, हर चीज अलग अलग करके, तो वो जनाब पुलिस को फोन करती है और कहती है कि जी हमारे घर में डकैती हुई है और बहुत ही जुल्म हो गया है, मेरी बहन को मार के चले गए हैं, कपड़े वहां पे, जेवर, हर चीज वहां पे ना इसने बिखेर दी। पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और जब उन्होंने वकूए का जायजा लिया तो उन्होंने फौरी तौर पर जो इस मामले को मशकूक करार देते हुए जब देखा कि चोर के कोई भी आने के इस घर में कोई बंदा नहीं आया, पड़ोसियों के कैमरे सारे, कहीं भी कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने जब इसको पकड़ा तो इस लड़की ने ऑफकोर्स पुलिस के सामने इकरार कर लिया। कितनी देर तक इनकार कर सकती थी, फिर सारी स्टोरी इसने बता दी, क्योंकि पुलिस वजह भी तो पूछती है ना कि जी ऐसे बहनोई मुझे अच्छा लगता था, हम 4 साल से जो है ना वो मियाँ बीवी की तरह ही रह रहे थे, लेकिन मुझे हसरत था कि ये अपनी बीवी के पास क्यों जाता है, मेरे पास ही क्यों नहीं रहता, एंड दैट्स इट। मैंने अपनी इस जो मेरी बहन थी इसको सौतन टाइप समझा और मार दिया। 4 बच्चों को उसने जनाब माँ से महरूम कर दिया अपने सिर्फ एक हवस की खातर। उसके बाद जनाब इसकी जो है ना वो हेयरिंग हुई और पूरा एक प्रोसेस 1 साल चलता रहा और उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद की सजा यानी कि अब ये सारी जिंदगी बाकी जो है ना वो जेल में गुजारेगी जब तक इसकी उम्र कैद पूरी नहीं होगी। और ये जो बंदा था, मेरा ख्याल है कि कसूर सिर्फ लड़की का नहीं था, लड़की का कसूर ये था कि उसने अपनी बहन को मार दिया, लेकिन ये जो गंद कर रहे थे इसमें अगर कहा जाए कि वो जो लड़का है वो इस गुनाह में बराबर का शरीक नहीं है तो कुछ गलत नहीं होगा। वो बिल्कुल उसी में जो ना वो बराबर का शरीक था जिसने साली को जो है ना वो आधे घर वाली, एक मुहावरा होता है ना कि साली आधे घर वाली, लेकिन उसने सारा ही समय लिया और उसके बाद उसके साथ जो कुछ किया अब मजीद मैं बताने की जो है ना वो हिम्मत नहीं रखता। ये होता है जब जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, खा पाकिस्तान में है बाहर के मुल्कों में है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, सारे लोग जो मेजॉरिटी है ज्यादातर है वो अच्छे होते हैं, लेकिन क्या फायदा उन काली भेड़ों का जो कि थोड़े होते हैं, इस तरह के जुर्म करते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी बायसे बदनामी बनते हैं। क्या बीती होगी उस फैमिली पे, क्या बीती होगी उस खानदान पे जिनके जो बच्चे हैं ना उनको फौरी तौर पर जो है ना वो माँ से महरूम कर दिया गया। वो माँ जो जिसकी उम्र 34-35 साल थी और दिन को घर के काम भी करती थी, उसने सोना भी होता था क्योंकि रात की उसकी ड्यूटी थी, सारे काम करने के बाद एक स्ट्रांग वुमेन के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बहन की जिम्मेदारी में ये बच्चे दे के जाती है वो बहन नहीं, बेसिकली एक चुड़ैल है जो कि उसकी जो है ना वो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर रही, जो उसके हंसते बसते घर को उजाड़ना चाहती है, सिर्फ किस लिए कि ये लड़का सिर्फ मेरे साथ जो है ना वो रहे, मेरे साथ जो भी करे, निकाह करे या ना करे, लेकिन मेरे साथ सब कुछ करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो जो है ना बनाते हुए बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि बी केयरफुल। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लड़कियां जो शादीशुदा अपनी बहन जवान बहनों को लेके आ जाती हैं घरों में, 2-2 महीने रखती हैं या 6-6 महीने, वो खा पाकिस्तान, इंडिया है या बाहर के मुल्क है, बी केयरफुल प्लीज़, इससे पहले कि देर हो जाए। और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।